कल स्कूल के बाद बस में मेरी छोटी बहन ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि भाई हम सब जय हिंद बोलते हैं, ये वर्ड्स किसने फर्स्ट टाइम बोले। तब स्कूल बस के हॉर्न के साथ शुरू होती है हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी। जंजीरों से जकड़े दिन और काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आज़ादी का सूरज भारत के आकाश में उदित हुआ। नमस्कार, डीपीएस राजनगर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सब अरविंद सिंह शेखावत को सुन रहे हैं। आज मैं उन ट्रू इवेंट्स को आप सबके सामने रखूंगा जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। डेट 15 अगस्त ईयर 1947। हमारा देश भारत अपने 200 साल की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ। इस स्वतंत्रता के रणपथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ कई प्रॉब्लम सामने आई, कई सैक्रिफाइसेस हुए। मेनी हैड लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और कई खुद इस स्वतंत्रता के हवन कुंड में अपनी आहुति बना बैठे। लेकिन आखिर तक जो टिका वो थी हमारे देशवासियों की अटूट हिम्मत। आज इसी अटूट हिम्मत और डेयरिंग फोर्स की कहानी जिसने अपने खून के बल पर इस देश को आज़ाद मिट्टी की सुगंध प्रदान की। आज़ाद हिंद फौज। जब कभी इन 3 वर्ड्स का जिक्र हमारे कानों को छूता है, हमारी चेतना हमें फिर से उस युग में ले जाती है जहां हम हमारे वीरों की शौर्य गाथा गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन इनमें सबसे पहला नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लिया जाता है। हम में से तो कईयों को लगता है कि आईएनए का फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस ने ही किया, लेकिन इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में की गई थी। ओरिजिनली ये उस समय आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका एम उस समय अंग्रेज़ों से लड़ना और इंडिया को इंडिपेंडेंट करना था। लेकिन उसके कुछ साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साउथ ईस्ट एशिया में जापान की हेल्प से अप्रॉक्स 40,000 मेन एंड वुमेन ट्रेंड इंडियंस की सेना का गठन किया। उसका नाम भी आज़ाद हिंद फौज ही रखा गया। इसके बाद ही नेताजी को ईस्ट में आईएनए का सुप्रीम कमांडर नियुक्त कर उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लिश गवर्नमेंट ने बिना किसी की सलाह किए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने विरोध जताया। तब डरे हुए ब्रिटिशर्स ने 5 जुलाई 1940 को नेताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत के इस डर ने न केवल बोस को मजबूत किया बल्कि उनके नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए काम कर रही आईएनए के सिपाहियों के मनोबल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आईएनए अपने इकलौते मिशन भारत की आज़ादी का कफन बांधे हर दिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़ी रही। इस करेज से आज़ादी आंदोलन और स्ट्रॉन्ग हुआ। फौज में खड़ी कैप्टन लक्ष्मी स्वामी नारायण के नेतृत्व वाली इस महिला यूनिट के जोश ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई और भी मजबूती से लड़ी। कमाल की बात तो ये थी कि ये उस दौर की बात है जब भारत में महिलाओं की आज़ादी की बात दबे पांव की जाती थी। आईएनए को पूरे देश का समर्थन प्राप्त था। जब फोर्स को धन की कमी हुई तो पूरे देश ने 80 केजी गोल्ड डोनेट किया। तो ये थे हमारे महानायक जिन्होंने आज़ाद हिंद के सपने को ना केवल सामने रखा बल्कि उसे हकीकत में भी परिवर्तित किया। जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी के कुछ शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। जय हिंद, जय भारत।